नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सेल के इंसर्ट मेनू की बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग फाइल और होम मेनू दो मेनू कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप वहां से जरूर जाकर के कंप्लीट कर लीजिए। और यदि आपको उसका नॉलेज है तो इस वीडियो के साथ बने रहे, अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक टूल्स के बारे में मैं बताता हूं, उसका साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके उसी समय दिखाता हूं, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में या आपको जॉब में ऑफिस में काम करने में दिक्कत नहीं हो, आपको समझ में आ जाए और आपके भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आसान से आसान प्रैक्टिकल कराने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, इंसर्ट मेनू में सबसे पहले टेबल भाग है, इसके बाद इलुस्ट्रेशन है, चार्ट है, स्पार्क लाइन है, फिटर है, लिंक्स है, टेक्स्ट है और सिंबल है। इस पे सबसे पहले बात करूंगा टेबल्स का। टेबल्स में दोस्तों पाइवट टेबल है। यहाँ पे दोस्तों पाइवट टेबल मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं पाइवट टेबल अभी बताने लगूंगा तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप अभी बेसिक कंप्लीट पूरा नहीं किए हैं। अगर आपको बेसिक कंप्लीट है तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं एडवांस सीरीज स्टार्ट करूंगा एक्सेल का, उसमें मैं पाइवट टेबल आपको बहुत ही मज़ेदार बताएंगे और इसका काम भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें थोड़ा सा मैं टेबल के बारे में केवल अभी बता देता हूँ, जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ऐसे इतना पर अगर के सिलेक्ट किए हैं सेल को और आकर के यहाँ पे टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे रेंज पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक। तो दोस्तों मैं पहले ही सेलेक्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे रेंज आ जाएगा। आपको कहीं भी रेंज की बात अगर आएगा तो आप उसको पहले ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ रेंज देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे क्लिक करके और आप फिर से यहाँ पे ऐसे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो जो है रेंज आपका ले लेगा यहाँ पे। और रेंज लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप ओके कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आपके पास स्पेशल सेल मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको होम टैब में भी इसके बारे में बताया था। और दोस्तों जैसे ही ये टैब खुलता है, ये आपका ये सेल खुलता है, तो यहाँ पे एक डिजाइन मेनू आता है। इसमें कुछ सेटिंग्स है इसके, इस टेबल का नाम आप यहाँ पे बदल सकते हैं। ये मैं बताऊंगा कैसे आप एक रेंज का नेम दे सकते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको एडवांस में। अभी आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाइएगा तो बेसिक कंप्लीट नहीं कीजिए। पहले हम लोग बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एडवांस का हम लोग एक से एक ट्रिक इसका देखेंगे, एक से एक जो है हम लोग इसमें आइडियाज, नए नए आइडियाज और एक्सेल को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे पिक्चर में। पिक्चर से क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा पिक्चर पे, तो एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लीजिए और कोई भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। ऐसे क्लिक करके हम यहाँ पे इंसर्ट कर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर जो है आपके सामने देखिए आ गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जिससे जो कि आपको समझ में आए। ये बहुत बड़ा पिक्चर इंसर्ट हो गया, मैं इसको और भी छोटा कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे अब जो है ये पिक्चर आपका साइज भर आ गया, जिससे आपको पूरा पिक्चर दिख रहा होगा। और ये पिक्चर में हम लोग करेंगे क्या, तो ये पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप तो इसको कहीं भी उठा कर ऐसे ले जा सकते हैं क्लिक करके। दूसरा चीज़ कि जैसे ये पिक्चर पर आप क्लिक कीजिएगा, अभी देखिए यहाँ पे कोई मेनू यानी कोई भी टैब एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस पिक्चर पर क्लिक कीजिएगा तो एक आपके सामने देखिए फॉर्मेट टैब आ गया। इस फॉर्मेट टैब में ढेर सारा ऑप्शन है, जैसे रिमूव बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अभी थोड़ा सा इसको इधर रख देते हैं, आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक है ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, तो आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद मैं कलर भी इसका चेंज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ग्रीन टाइप का हो जाएगा, तो आप करके देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है और इफेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए ऐसा आपको बनाना है, ऐसा बना लीजिए ऐसा, तो आप इसमें करके अलग अलग जो है इफेक्ट डाल सकते हैं। हम लोग चलते हैं उसके आगे। आपका देखिए ये जो दिया हुआ है पिक्चर का स्टाइल, यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ढेर सारा मिलेगा। जैसे आपको गोल स्टाइल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, आपको ऐसा करना है ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें ढेर सारा दिया हुआ है, जैसा डिजाइन में आपको जैसा शेप में इसको ढालना है वैसा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ऐसा गोल शेप में अगर इसको ढाल देते हैं,
अगर ये ला देते हैं तो इसके जस्ट बगल में आप देखिएगा पिक्चर बॉर्डर। दोस्तों आप इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्लिक करके और बॉर्डर का कलर आप रेड या आप येलो, जो आपको पसंद हो। मान लीजिए हम येलो कर देते हैं, येलो पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस पिक्चर पर जैसे सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे जब बॉर्डर में आते हैं ना, तो यहाँ देखिए एक आपको लाइनिंग मिलता है। आप ऐसा लाइन भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये चौड़ा है इसलिए जो है आप इसमें आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके जरूर इसको देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे इसके एक और ये ऑप्शन है पिक्चर का इफेक्ट। जैसे मान लीजिए ये आपका पिक्चर है, इसको आप 3D वगैरह में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिए, ये देखिए आपका देखिए पिक्चर वहाँ पे चेंज होगा। देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो है पिक्चर अलग अलग मोड में चेंज हो रहा है। ये देखिए ये 3D में चेंज हो रहा है। इस तरह का शैडो भी आपको लेना है तो यहाँ शैडो देख लीजिएगा, रिफ्लेक्शन देख लीजिएगा। दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3D का। 3D में आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो ढेर सारा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, आप इसको क्लिक कर करके प्रैक्टिकल कर करके जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे आपको केवल हिंट दे रहा हूँ कि ये इस तरह का आपका चेंजिंग हो रहा है, और मैं इसको बहुत यूज करता हूं अपने डॉक्यूमेंट को बनाने में, और आपको भी ज़रूरत इसका पड़ सकता है, तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको क्लिक कर देता हूं, और यहाँ पे जब आइएगा इसके बगल में सिलेक्शन पेन है। अगर आप 2-3 इस तरह का अगर यूज कर रहे हैं, तो जैसा कि मैं इसको आपको व्यू रिव्यू मेनू में भी इसको मैं जिक्र किया हूँ, वहाँ भी आप देख लीजिएगा। और इलाइन दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी होम मेनू में, रोटेट में बता दिया हूँ आपको जो है घुमाने के लिए यूज किया जाता है, या आगे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें का। जैसे इस पिक्चर को आपको काटना है तो यहाँ पे आकर के आप क्रॉप पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा, तो ये पूछेगा कितना काटना है। मान लीजिए आपको इतना काटना है तो ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही आप क्रॉप पे यहाँ आकर के दोबारा से ऐसे क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका ये पिक्चर कट करके 2 ही अब दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आपको चाहिए कि इसको मैं किसी शेप में काटूं, तो क्रॉप टू शेप कर लीजिएगा। यहाँ पे ये क्रॉप टू शेप में ढेर सारा यहाँ पे देखिए कि शेप है। इसमें से मान लीजिए हमको ये शेप पसंद है या ये शेप पसंद है, इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे, देखिए कि उस शेप में ये कट गया, और इसको आप आसानी से इधर से आप फैला सकते हैं। और शेप काटने के बाद भी इसका जो है पिक्चर का कलर, या आपको अगर चाहिए कि मैं इसका कलर बदल दूं, या फिर अगर चाहिए कि मैं इसका इफेक्ट या 3D वगैरह बदल दूं, तो वो भी आप जो है इसको बदल सकते हैं इसको। तो दोस्तों फॉर्मेट मेनू यहाँ पे खुल जाएगा पिक्चर के बाद। ठीक उसके बाद अगर हम चले इसको हटा दें दोस्तों, तो यहाँ पे इंसर्ट में हमारा जो नेक्स्ट मिलेगा वो मिलेगा क्लिप आर्ट। दोस्तों क्लिप आर्ट और पिक्चर का टोटल फैसिलिटी सेम ही है। जैसे मैं आपको बताया, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे गो पर जैसे क्लिक कीजिएगा, वो क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे ढेर सारा क्लिप मिलेगा जो पहले से इसमें अवेलेबल रहता है। आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब से इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे क्लिप भी आपको इंस्टॉल करके मिल जाता है। तो इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपको ये मिल गया। लेकिन इस पे जो भी इफेक्ट लगाए थे, अभी हम जो पिक्चर पे इफेक्ट लगाए थे कि यहाँ से आके ब्राइटनेस बढ़ाना, कलर चेंज करना, या फिर इस तरह का आकृति में बदलना, पिक्चर का बॉर्डर करना, इफेक्ट डालना और रोटेट करना, घुमाना, या फिर उसको कट करना, शेप में कट करना, ये सारा इफेक्ट आपका क्लिप आर्ट पर भी आपका काम करेगा और पिक्चर भी काम करेगा। तो मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिक्चर वाला में बता दिया हूँ। उसके आगे दोस्तों आपका जो है शेप मिलेगा। यहाँ पे देखिए शेप, बहुत सारा शेप है इसमें। आपको डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करना होगा, आपको जब डॉक्यूमेंट बनाने होंगे, तो उस समय आपको ढेर सारे शेप की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई शेप की ज़रूरत है, आपको कोई दिशा निर्देश करना है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करके और इस तरह से आप शेप बना सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा इसका खासियत क्या होता है कि ये शेप का आप जैसी बनाते हैं तो आपके सामने एक फॉर्मेट मेनू खुल जाता है। जैसे आप इसे यहाँ पर क्लिक किए हैं तो देखिए फॉर्मेट मेनू अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, तो फॉर्मेट मेनू आपका खुल जाएगा। इसमें देखिए 2-3 भाग है। एक तो आप यहाँ से शेप यहीं से चेंज कर सकते हैं, पहला चीज़ हो गया। आप कोई भी शेप में बदल सकते हो इसको। लेकिन इसका दूसरा भाग जो है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसके पास कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है INTERNET इंटरनेट हियर, मान लीजिए ये चीज़ लिखना है। और इसको आपको बड़ा करने के लिए मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आप इसको बड़ा कहाँ से कर सकते हैं। आप होम मेनू में जाकर के इसको बड़ा कर लीजिएगा यहाँ से ऐसे, ये तो आपको पता है। तो ये जो आपका यहाँ से जो लिखा गया, अब ये फॉर्मेट में हम आते हैं
तो ये समझ में आ गया दो चीज़। तीसरा देखिए इसका चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप आइएगा तो इसको अलग अलग डिजाइन में या इसका अलग अलग रूप में इसको चेंज कर सकते हैं आप अपने शेप को। ये हो गया। और इस शेप का अगर आप कलर यहाँ से चेंज कर, जैसे एक तो ऑप्शन हो गया यहाँ रेडीमेड दिया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं अपने ढंग से अपना बनाने के लिए तो आपको इसके जस्ट बगल में शेप फिल में आना होगा और यहाँ पे अपने ढंग से आप इसका कलर बदल सकते हैं। आप कोई भी कलर यहाँ लगाते हो लग जाएगा। एक तो ये आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका। दूसरा इसका आउटलाइन को भी आप यहाँ से बदल सकते हैं कलर। जैसे आउटलाइन का मान लीजिए कलर हम रेड कर दिए, अभी देखिए क्या है ब्लू ही सब है, लेकिन हम ऐसा कर दिए, देखिए ये चेंज हो गया। तो इस तरह का आउटलाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन को आप चाहे तो ये डैश डैश या इस तरह का भी मोटा और पतला कर सकते हैं। जैसे देखिए मोटा हो गया, ये देखिए पतला हो गया, देखिए आपके सामने हो रहा होगा पतला। तो इस तरह से आप मोटा भी कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप आउटलाइन पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर डैश डैश भी दे सकते हैं या फिर इस तरह का भी दे सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी देख करके आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे शेप में काम नहीं करेगा, सभी शेप में अलग अलग काम करेगा। और उसके बाद इसमें देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे देखिए इफेक्ट दिया हुआ, जैसा कि मैं पिक्चर में आपको अभी जस्ट बताया था उसी प्रकार इसमें भी ऐसा हो सकता है। देखिए अलग अलग तरह का हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे खिसका दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं यहाँ खिसका दिया हूँ। अब मैं आपको इफेक्ट में जाकर के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 3D करना है तो देखिए 3D में हो रहा, देखिए यहाँ पे 3D हो रहा। लेकिन अगर रिवाइवल करेंगे तो ऐसा ऐसा, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा इसमें जो है 3D में आप इस शेप का आकृति को बदल सकते हैं और जिस पे क्लिक कीजिएगा वो आपका यहाँ पे शेप आ जाएगा। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो है आप चाहते हैं कि इसका जो है चौड़ाई जो है थोड़ा सा कम हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये बहुत नया है। यहाँ पे देखिए जो येलो कलर का ये दिख रहा है, इस पे ऐसे क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे खींचेगा तो ये पतला हो जाएगा दोस्तों। ये इतना ही इफेक्ट करेगा। और दोस्तों आप इसको चाहते हैं कि चौड़ा या कम हो ज़्यादा करें तो यहाँ पे देखिए एक येलो कलर का दिख रहा है, इसको भी आप ऐसे खींच सकते हैं तो इतना ऐसे भी हो सकता है ये। और ये अगर आप चाहते हैं तो पूरा यहाँ तक ऐसे करें ध्यान, यानी आप अपने मनपसंद से इसकी आकृति को चेंज भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का जो है हम इस पर भी कुछ इफेक्ट करें तो ये सेक्शन टेक्स्ट का है, ये सेक्शन आपका शेप का था, तो शेप का सेक्शन मैंने बता दिया हूँ। अभी टेक्स्ट का सेक्शन आता है, यहाँ से आप टेक्स्ट को सेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसा आप चाहें ऐसा चाहें इस पर क्लिक कर दिए। और साथ ही साथ अगर इसमें आप अपने मन से कुछ बदलना चाहें तो यहाँ से आप फिल भी कर सकते हैं। अभी ब्लैक है, अभी येलो कर दीजिए, रेड कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए, आपको जैसा चाहिए उस पर क्लिक यहाँ करके आप कर सकते हैं। आउटलाइन भी इसका बदल सकते हैं। अभी जैसे आपका आउटलाइन यहाँ देखिए रेड हो गया, अभी आपका ब्लू हो गया। इस तरह से आपका जो है आउटलाइन भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट का इफेक्ट भी इसमें बदल सकते हैं, ऐसा देखिए बहुत सारा है। और दोस्तों टेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया टेक्स्ट है, इसमें इस तरह का आपका गोल करने के लिए या फिर ऐसा करने के लिए, ऐसा अगर आपको लिखना हो तो यूज कर सकते हैं। इस तरह का आप बना सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो। इसमें ढेर सारा दिया हुआ है। आप इसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिकल करके कुछ डिजाइन ऐसा बनाइएगा, एक अच्छा डिजाइन बना के दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर उसको पोस्ट कीजिए कि आप कितना अच्छा डिजाइन बनाए हैं। और दोस्तों इसके नीचे अगर हम आते हैं, यहाँ पे देखिए कि ग्लो भी देख सकते हैं टेक्स्ट के नीचे या उसके चारों तरफ जो है थोड़ा ग्लो करेगा। और रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि नीचे थोड़ा सा दिखेगा टेक्स्ट को, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि हमको जो है डाटा किस तरह से बनाना है, किस तरह से हमको डिज़ाइन तैयार करना है। आप मनपसंद इसमें बहुत सारा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो दोस्तों कलर भर रहे हैं शेप में, और इस शेप का कलर आप चाहते हैं कि जो है 2-3 कलर में मैं कर लूँ, या इसमें कोई पिक्चर का भर लूँ, या फिर ग्रेडिएंट कर दूँ, तो यहाँ पे आइएगा और ये मोर ग्रेडिएंट में जाइएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये खुल जाएगा, और इसको खुलने के बाद ग्रेडिएंट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आकर के आप 2-3 कलर यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। लेकर के जैसे ही आप ओके कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपका ये 2-3 कलर में आ गया ये टेक्स्ट का लिखा हुआ कलर। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम बदलाव करें तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर हम इसका कलर ये कर दे तो वहाँ से लेके यहाँ तक एक कलर हो गया। और इसको हम जितना इधर खिसकाएँ
इसको जितना हम खिसकाएं उधर एक कलर हो गया। अब यहाँ से देखिए येलो स्टार्ट हो गया, तो इसको येलो कर दें और फिर इसको भी हम येलो कर दें। इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर देखिए येलो कर दें और इसको खिसका करके हम ले जाएं इधर और येलो को और थोड़ा खिसकाएं और यहाँ तक येलो कर दें और फिर जो है यहाँ पे हम क्लिक करके और इसको अब क्या करते हैं कि हम लोग ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ भी जो है ग्रीन कर देते हैं। ये देखिए ग्रीन कर दिए। अब देखिए इसको भी ग्रीन कर देते हैं, तो ये देखिए कि आपका 3 कलर में हो गया। यानी पहले ये कलर फिर आपका ये कलर। जिस कलर को आपको कम और ज़्यादा करना होगा उस कलर को आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ग्रीन को बढ़ाते हैं तो नीचे से देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका वो कलर, फिर बीच में येलो कलर है, फिर नीचे जो है ग्रीन कलर। इस तरह से आप तिरंगा कलर भी बना सकते हैं या कोई और भी कलर, आपको जैसा कलर पसंद हो। सिंगल कलर रखना हो तो सिंगल कलर कर सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों आपको पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आप ऐसा पैटर्न कर सकते हैं। और इसमें चेंजिंग करना है कि हरा की जगह पर मान लीजिए आपको येलो चाहिए तो येलो क्लिक कर लीजिए दोस्तों, आपको येलो का पैटर्न मिलेगा। ढेर सारा पैटर्न है यहाँ पे, आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं और अपने मनपसंद डाटा को तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टेक्स्ट पे। और ये काम आप इस पे भी कर सकते हैं, शेप पर भी। आपको शेप में यहाँ जाना होगा और जा करके आपको यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करना होगा और वही काम करना होगा जो मैं पहले बताया हूँ। यहाँ पे आकर के ग्रेडियंट पे और ये 2-3 कलर आपको जैसा करना हो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ढेर सारा कलर में आप अपना डाटा को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ये भी बदल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम जो है पिक्चर लगा दें इसमें, तो पिक्चर लगाने के लिए भी आप इसी में जाइएगा। यहाँ पे चूंकि ये शेप एरिया है, ये टेक्स्ट पे इफेक्ट करेगा टोटल और ये आपका शेप पे इफेक्ट करेगा। तो शेप पर आप जाइएगा जैसे ही यहाँ पे, तो ये देखिए पिक्चर लिखा हुआ है। इस पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कौन सा पिक्चर लगाना है। मान लीजिए हमको लगाना है ये वाला, तो इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये फुल यहाँ पे आपका आकर के लग जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और ये बिल्कुल नया लगा होगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस डिज़ाइन के लिए, इस ट्रिक के लिए आप मुझे ज़रूर लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो मेरा वीडियो अपलोड करते मिलेगा सबसे पहले आपको और आप रहिएगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से अपडेट। दोस्तों आपने ये समझ गया होगा। और इसके आगे रोटेट है, ये घुमाने के लिए पिक्चर को आप यहाँ से वैसे घुमाइएगा। देखिए ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, इस ग्रीन वाला पे यहाँ पे एक बन रहा है इस तरह का डिजाइन, इसको ऐसे करके ऐसे घुमाइएगा तो ये जो है पिक्चर आपका घूम जाएगा। जैसा आपको इस तरह का रॉकेट जैसा बनाना है आप यहाँ भी ऐसे भी बना सकते हैं और यहाँ से भी आप 90 डिग्री पे घुमा सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी शेप अगर लेते हैं तो शेप जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्मेट मेनू खुल जाएगा और इस फॉर्मेट मेनू में ढेर सारे टूल काम का दिया हुआ है जो मैंने बता दिया। खास करके ये 2 जरूर यूज होता है, एक आपका शेप स्टाइल और एक आपका वर्ड स्टाइल। ये दोनों स्टाइल मैंने बता दिया, इसमें ढेर सारी चीज़ को मैंने बता दिया है। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिकल कीजिएगा, एक एक चीज़ को आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो ये चीज़ आपका अधूरा रह जाएगा और डॉक्यूमेंट तैयार करते उसमें आपको दिक्कत होगा। तो आप किसी भी चीज़ को आप जब सीखते हैं तो उसका प्रैक्टिकल करते चलिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इसी के साथ अगला जो हमारा टूल्स है दोस्तों स्मार्ट आर्ट है। इसकी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है, हमको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए जैसे ही आप इस पर ऐसे क्लिक करते हैं स्मार्ट आर्ट पे तो कुछ जो है रेडीमेड बना बनाया शेप मिल जाता है आपको। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे आइएगा तो एक बहुत ही बढ़िया शेप आपको मिल जाता है। जैसे ये मान लीजिए आपको इस तरह का कोई डिजाइन तैयार करना है तो यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, तो ओके कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करके ओके कीजिएगा तो आपके सामने ये मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है आपको कंप्यूटर लिख दिए। अब आपको मान लीजिए यहाँ लिखना है कंप्यूटर के 2 पार्ट हैं, एक हार्डवेयर है और एक आपका जो है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर टाइप कर दिए। तो इस तरह से देखिए आपको बन गया। तो ये डिजाइन अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्मार्ट आर्ट में जाना होगा और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करना होगा और आपको एडिट कर लेना है, सिंपल सा। लेकिन दोस्तों इसमें भी जैसे ही आप इस आर्ट को आप इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने एक डिजाइन मेनू और एक फॉर्मेट मेनू, 2 मेनू खुल जाता है। डिजाइन मेनू में जो है यहाँ पे अलग अलग डिजाइन, अगर आपको शेप बदलना है तो यहीं से आप शेप को बदल सकते हैं। पहला चीज तो ये देखिए बदल सकते हैं, बदल रहा। दूसरा चीज कि आपको अगर शेप नहीं बदलना है तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आइए, इसके जस्ट बगल में इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप। देखिए
इस तरह से कलरफुल बना सकते हैं, जिससे मान लीजिए कलरफुल हम बना दिए। अब चाहते हैं कि इसके बगल में देखिए 3D वगैरह में आप यूज करना चाहते हैं इसको, तो आप ऐसा इसको 3D में यूज कीजिए, ऐसा यूज कीजिए। ढेर सारा इसमें है, आप कर करके बढ़िया से डिजाइन बनाइए। मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक 3D भी आप बना सकते हो। दूसरी चीज कि इसको आप फॉर्मेट में जाइएगा दोस्तों, तो ये देखिए शेप स्टाइल, यानी इसका जो शेप का स्टाइल है उसको आप यहाँ से अलग अलग कलर में अपने पसंद से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया और इसका जो है कलर यहाँ से आकर के हम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो कर दिया, मान लीजिए इसको चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट किया ऐसे और यहाँ पे आकर के आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं शेप में बताया था कि इसका शेप आउटलाइन भी बदल सकते हैं, शेप इफेक्ट भी डाल सकते हैं, 3D वगैरह डाल सकते हैं। तो ये सब भी आप अपने ढंग से इसको एडिट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जिसको करना होगा उसको सेलेक्ट ऐसे कर लीजिएगा और इसको चेंज कर लीजिएगा। लेकिन इसमें लिखावट का जो टेक्स्ट पर अगर इफेक्ट डालना हो तो यहाँ पे वर्ड स्टाइल, जैसा कि मैं आपको शेप में बताया था, सेम चीज यहाँ भी ये फॉलो करेगा, वही चीज है सेम। तो आप वहाँ अभी हम जस्ट बताए हैं, आप उसको जरूर करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट हमारा जो है इसमें इंसर्ट मेनू में वो है स्क्रीनशॉट। दोस्तों ये बड़े काम का चीज़ है। ये जो है स्क्रीनशॉट हमारा बैकग्राउंड के स्क्रीन को कैप्चर करता है। मान लीजिए दोस्तों हम चाहते हैं कि स्क्रीन के पीछे मेरा एक कुछ जो भी खुला हो उसका स्क्रीन यहाँ पे आ जाए, तो इसको वैसे मान लीजिए हम अभी जो है बैकग्राउंड में एक पेंट प्रोग्राम खोले हुए हैं, तो उसको यहाँ पर लाना है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पेंट प्रोग्राम दिखेगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने देखिए यहाँ पे जो है ये पेंट प्रोग्राम आ गया है। देखिए यहाँ पे आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। जैसे ही इसको छोटा करके हम आपके सामने लाते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, चूंकि मैं 150 जूम किया हूँ इसलिए 150 के हिसाब से आ रहा है। ये देखिए कि आपका जो है प्रोग्राम हमारा छोटा होकर के और जो है यहाँ पे दिखने लगा। अब देखिए ये आ गया। लेकिन दोस्तों आपको चाहिए कि नहीं ये पूरा नहीं, हमको केवल इतना ही चाहिए था। पेंट का जो है मेनू जो है जितना है वही हमको चाहिए था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जो है इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद ये जाते हैं, यहाँ जो क्लिक किए थे तो पूरा आ गया था। हमको क्या करना है, स्क्रीन क्लिपिंग करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करके और ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये धुंधला होगा थोड़ा सा स्क्रीन। धुंधला होने के बाद आपको जितना चाहिए, जैसे मान लीजिए इतना चाहिए तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये जो है आपके सामने देखिए यहाँ पे आ जाएगा टोटल, यानी पेंट का आपको केवल मेनू चाहिए किसी भी प्रोग्राम का या जो भी बैकग्राउंड में खुला हुआ है, आपको किसी पर्टिकुलर एरिया थोड़ा सा चाहिए आपको, तो वो जो है यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप जो है यूज कर सकते हैं। अब ये फोटो की तरह काम करेगा आपका, ये जो जैसे इमेज हम किए थे ना उसी तरह का ये काम करेगा। आप इसको जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका ये फॉर्मेट मेनू खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से वही करेक्शन, कलर, इफेक्ट वगैरह सब मिल जाएगा, जो आप करके इसको यूज करके देख सकते हैं। जैसे ऐसा बनाना हो तो ऐसा भी बन सकता है, तो ये सारा कुछ मिल जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट हमारा बहुत ही काम का है। और इंसर्ट में इसके आगे जो है कॉलम है, यानी चार्ट बनाने के लिए दिया हुआ है। दोस्तों चार्ट को देखने से पहले हम लोग एक डाटा यहाँ पे देखिए तैयार किए हुए हैं। मान लीजिए कि ये इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है। इनका जो है स्कोर है 2012 का, 13 का, 14 का, जो इस तरह से दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसी को हमको एक चार्ट ग्राफ के रूप में अगर देखना है तो हमको क्या करना होगा, इसको ऐसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे इस कॉलम पे या चार्ट पे यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक बहुत सारा चार्ट है। इसमें मान लीजिए ये चार्ट सबसे इजी है। ये चार्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपके सामने ये जो डाटा है ये चार्ट के रूप में ये डाटा दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे जो डेटा आप दिए हुए थे, देखिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश दिया हुआ है। 2012-13 का कलर है, यानी ये कलर 2014 का है, ये कलर आपका 2013 का और ये कलर 2012 का है। जैसे इंडिया का अगर हम कहें तो 2012 में सबसे ज़्यादा रन मारा था। अगर हम कहें 2013 में इंडिया, तो ये 2014 और 13 दोनों में लगभग इक्वल यानी मारा था। आपका यहाँ भी देखिए इंडिया दोनों इक्वल है, 65-65 है। तो यहाँ भी ग्राफ में देखिए आपका इक्वल दिख रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। आप देखते होइएगा, जब क्रिकेट आप देखते हैं तो उसमें देखते होइएगा कि जैसे ही कोई क्रिकेटर अगर कुछ मारता है या कोई नया स्कोर तैयार करता है तो उसको पीछे के स्कोर से या दूसरे खिलाड़ी से कंपैरिजन किया जाता है और ये एक ग्राफ तुरंत बना के दिखाता है। तो इसी तरह से क्या होता है, डाटा पहले से फिट रहता है और उस डाटा को ग्राफ के रूप में बदल करके वो दिखाता है। इस डाटा में कुछ और भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये डाटा जैसे खोले हैं तो डिजाइन मेनू आ गया है। यहाँ पे आइएगा आप चार्ट लेआउट में, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए जो है
हमारा जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए इस तरह का हो गया, ऐसा क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह का दिखेगा। और भी ढेर सारा इसमें डिजाइन है, जिससे मान लीजिए हम ये डिजाइन अगर करते हैं तो यहाँ देखिए सबका स्कोर भी लिखेगा, कितना कितना स्कोर है, और साथ ही साथ ग्राफ भी दिखाएगा। तो ये बड़ा ही मजेदार बनता है हमारा। बस केवल यहाँ डाटा आप फिट कीजिए और आपका डाटा का यहाँ पे चार्ट तैयार हो जाएगा। इस चार्ट को आप अगर आप चाहते हैं कि 3D में कंप्लीट करें तो ये डिजाइन में आइएगा यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा 3D है। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अभी, या फिर इसको कर लेते हैं, जिसको कीजिएगा उस तरह का। ये देखिए 3D में बन गया, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसको ऐसे क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ डाटा में चेंजिंग करें तो दोस्तों यहाँ आकर के 65 की जगह पर मान लीजिए कि आप चाहते हैं आप 75 करना चाहें 75 कर दीजिए। देखिए कि यहाँ पे आपका डाटा देखिए यहाँ पे ग्राफ बढ़ गया, यानी 76 से थोड़ा सा कम हो गया। तो इस तरह से जैसे ही यहाँ पे डाटा में जब चेंजिंग करते हैं ऑटोमेटिक ये ग्राफ भी आपका जो है चेंज हो जाएगा। तो ये केवल आपको डेटा फिट करना है, ग्राफ अपने आप आपको बना करके दिखाएगा। इस तरह का बहुत सारा चार्ट है, आप इस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं। अब रही बात कि जिस चार्ट को आपको समझ में आएगा उस चार्ट का आप यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में इसकी बहुत ज़रूरत होता है। और दोस्तों इसके लेआउट में आइएगा तो इसका जो है बैकग्राउंड का लेआउट अलग अलग होगा, आप इसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ फॉर्मेट में जब आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए फिर से वही शेप का स्टाइल, यानी एक एक चीज़ का आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी जैसे इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे आकर के हम क्या कर देंगे, येलो कर देंगे, तो जितना भी हमारा रेड वाला है वो पूरा येलो हो गया। अगर इसको आप चाहते हैं तो इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसका शेप इफेक्ट भी यहाँ से बदल सकते हो आप, यहाँ से उसका आउटलाइन भी बदल सकते हैं, यानी कि शेप पे टोटल यहाँ से जो कि मैं बताया हूँ इससे पहले शेप पे, और ये वर्ड स्टाइल पे लिखावट पे यहाँ से आपका चेंजिंग होगा। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, मैं आपको इससे पहले जो बताया है सेम ही चीज़ है, तो मैं अपना जो है टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा। अगला जो दोस्तों पॉइंट है वो हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का काम क्या है पहले ये समझ लीजिए। हाइपरलिंक क्या करता है, वेबसाइट का या आपका जो फाइल सेव है पहले से उसके फाइल को एक लिंक बनाता है, जिसके द्वारा उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो उस फाइल तक पहुंच जाते हैं। उस फाइल को आप खोल सकते हैं या उस वेबसाइट को खोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा किस फाइल को आपको लिंक करना है। उसके लिए आपको कोई भी फाइल एक सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम ये राम बिजनेस CV करके है, यहाँ पे ओके कर देते हैं तो ये देखिए आपका एक लिंक यहाँ पे बन गया, जैसे आपको इंटरनेट पे बनता है। अब यहाँ पे इस फाइल को खोलना होगा तो यहीं पे ऐसे क्लिक करेंगे और आपके सामने देखिएगा ये फाइल जो है आपके सामने खुल करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख करके यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा तो फिर से आपका वो लिंक रहेगा, यानी यहीं पे आप किसी भी फाइल का, प्रोग्राम का, या फिर आप अपने वेबसाइट वगैरह का लिंक दे सकते हैं और एक लिंक क्रिएट करके आप यहीं से खोल करके उस फाइल को, प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और उसके आगे टेक्स्ट पर दिया दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है हमारे समझ से। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ रेडीमेड जो है आपको टेक्स्ट मिलता है, बना बनाया लिखा हुआ, आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग देखते हैं हेडर और फुटर। हेडर फुटर पे क्या करते हैं, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पूछेगा कि हेडिंग में क्या लिखना है। जैसे आप प्रिंट कीजिएगा तो यही ना आपका प्रिंट निकलेगा। मान लीजिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका प्रिंट निकला, लेकिन आप हेडर में चाहते हैं कि आपको लिखना है पेज 1, तो ये जो है आपके ऊपर में लिखाएगा। अगर आप फुटर की बात करें, फुटर में भी अगर आप कुछ लिखते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे में आइएगा तो फुटर मिल जाएगा। तो फुटर में भी आप कुछ लिख सकते हैं और हेडिंग में भी आप कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो आपको सारा पेज पे ये चीज़ भी आपको प्रिंट होगा। ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ जिस एक पेज पे आप लिखिएगा तो सारे पेज पर आपका ये टाइप जरूर हो जाएगा। तो हम चलते हैं फिर से ये नॉर्मल व्यू में जाने के बाद दोस्तों अब आते हैं हम यहाँ पे वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टेक्स्ट का डिजाइन इसमें बढ़िया ही डिजाइन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे ऐसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसमें से कोई भी दोस्तों एक डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये डिजाइन आपका सेलेक्ट कर लिए। ये डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ टाइप करना है। मान लीजिए आपका कुछ भी, हम ये अपने चैनल का नाम ही जो है टाइप कर देते हैं यहाँ पे आपके सामने। ये देखिए आपके जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल का नाम यहाँ पे आ गया। अब ये डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है, आप इसको कहीं भी खिसका सकते हैं, यहाँ से ऐसे उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। साथ ही साथ इसको आप मूव कर सकते हैं, ऐसे घुमा भी सकते हैं। देखिए
आप इतना पर भी रख सकते हैं, यानी कि ये कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो शेप है, यहाँ दो चीज़ काम करेगा। जैसे इसको खोलिएगा तो आपके पास एक फॉर्मेट मेनू फिर से खुल जाएगा और इसमें एक शेप स्टाइल मिलेगा और एक वर्ड स्टाइल मिलेगा। आपको पता हो गया होगा कि शेप स्टाइल से हम इसके शेप को चेंज करेंगे। चलिए एक हम शेप को चेंज करके दिखा देते हैं। देखिए आपका ये येलो हो रहा है, बैकग्राउंड का चेंज हो रहा है और इसमें ढेर सारा आउटलाइन और 3D वगैरह आप कर सकते हैं, जो कि आप सीख चुके हैं। और इसके लिखावट के लिए ये है, इसका भी एक कलर मैं केवल चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। देखिए मैं रेड कर दिया और इसमें टेक्स्ट का आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट आप खुद भी कर सकते हैं। आप इस चीज़ को आप सीख चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा इंसर्ट मेनू में सिग्नेचर लाइन, ये डिजिटल सिग्नेचर या सिग्नेचर को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ये हम कुछ एडवांस में बताएंगे आपको। और दोस्तों ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से यहाँ पे आप किसी भी फाइल को एक्सेल में खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आपको जो खोलना है, जैसे आपको अगर पावर पॉइंट खोलना है तो पावर पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, आपको MS वर्ड खोलना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है, तो इसको ऐसे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके कीजिएगा तो आपका जो है फाइल यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने ये वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और सारा MS वर्ड का जितना भी ऑप्शन होते हैं, टूल्स होते हैं, सारा यहाँ पे खुल गया। आप इस टूल्स का यूज करके खूब अच्छा से डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और एक्सेल में जो है MS वर्ड का लुत्फ उठा सकते हैं। और दोस्तों इसमें दो और बच गया है, आपका इक्वेशन है, सिंबल है। इस तरह से हम लोग इंसर्ट मेनू को एंड कर लेंगे। तो दो और समझ लेते हैं। इक्वेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जो कि इस नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप करने में दिक्कत होता है, उस इक्वेशन को आप यहाँ से आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये लंबा चौड़ा इंसर्ट करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये जो है आपके सामने यहाँ पे देखिए आ गया। आप इसको क्या कीजिए, आप थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। मैं और इसको इधर कर दूं। अब देखिए ये फार्मूला जो है आपके सामने जो यहाँ दिख रहा है, अब ये जो है कीबोर्ड से बनाना थोड़ा मुश्किल होगा और ऐसे आप चाहते हैं तो वहाँ से जो है क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक के जगह पर मान लीजिए आपको 2 करना है तो यहाँ पे ऐसे हटा दीजिए इसको और 2 कर दीजिए। मतलब कि इसमें जहां आप चेंजिंग करना चाहते हैं वहां पे आप चेंजिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये खुलने के बाद आपके पास एक फॉर्मेट मेनू खुला है जो कि टेक्स्ट पे इफेक्ट करेगा और शेप पे इफेक्ट करेगा। वही चीज़ है जो आपको मैं पहले भी बता दिया हूं। और यहाँ पे देखिए एक डिजाइन भी खुलता है जिसमें आप चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके जगह पर अगर आपको कोई चेंजिंग करना है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें एफएक्स के जगह पर कुछ और कर दें तो यहाँ पे एफएक्स के जगह पर आप एक्स को हटा करके आप यहाँ पर मान लीजिए 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, या फिर इस डिजाइन मेनू में आकर के आप ऐसा भी यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी इसमें रखना, जैसे π/2 रखना है तो यहाँ पे π/2 भी कर सकते हैं। तो आप ढेर सारी चेंजिंग इसमें आप कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको डिजाइन मेनू में दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। इतना सारा सिंबल दिया हुआ है और साथ ही साथ देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इतना सारा स्क्रिप्ट दिया हुआ है, रेडिकल दिया हुआ है, इंटीग्रल का देखिए सिंबल वगैरह दिया हुआ है, और देखिए लार्ज ऑपरेटर के लिए दिया हुआ है, ब्रैकेट फंक्शन दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। इस तरह का ढेर सारे यहाँ देखिए मैट्रिक्स का भी जो है सिंबल दिया हुआ है, मैट्रिक्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह से ढेर सारा फार्मूला, कठिन से कठिन फार्मूला आप चुटकी में है आप बना सकते हैं। और अंत में बच गया आपका दोस्तों सिंबल। दोस्तों यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरा वीडियो मिल जाए सबसे पहले आपको, और जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए ताकि आप समय पर वीडियो देख ले। तो चलिए लास्ट देखते हैं सिंबल। सिंबल पर जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए ढेर सारा सिंबल मिलता है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड में हमारा सारा सिंबल तो नहीं रहता, तो हम लोग को अगर मान लीजिए कि चाहिए हमको ये मान लीजिए टेलीफोन का चित्र चाहिए, अब यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लीजिए, जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे ऐसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप जाइए यहाँ पे टेलीफोन पे सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए कि यहाँ पे जो सेलेक्ट था तो यहाँ पे आ गया। अब चाहते हैं आप कि इस तरह का प्रिंटर आ जाए तो प्रिंटर पर सेलेक्ट करके जो है प्रिंटर पर ऐसे क्लिक कर लीजिए। तो इस तरह से ढेर सारा सिंबल यहाँ से यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस सिंबल को अगर बदलना होगा और भी सिंबल चाहिए तो यहाँ से आइए ना, यहाँ पे ढेर सारा सिंबल है। जैसे ये है, अभी मान लीजिए हम 2 कर दें तो देखिए ये 2 में है, और अगर आप चाहते हैं कि ये कर दें तो देखिए इस तरह का बदल गया। अब इस तरह का भी जो है आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका। देखिए तो ये टेलीफोन में अंतर है। माउस का आपको चाहिए, माउस पे क्लिक कर लीजिए, माउस पे क्लिक कीजिएगा तो माउस का आ जाएगा। कीबोर्ड चाहिए तो कीबोर्ड पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह से ढेर सारा सिंबल इसमें दिखा हुआ है, ओम है, इस तरह का देखिए बहुत सारा
सिंबल दिया जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसके फॉन्ट को चेंज करके ये देख सकते हैं, यहाँ भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा। तो इस तरह से बहुत सारा है, आप देखिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये इंसर्ट मेनू आपको समझ में आ गया होगा, और इसको दोस्तों आप प्रैक्टिकल करके 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको कभी भी इस चैप्टर से या पीछे वाला मेरा कोई भी चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम होता हो, कोई दिक्कत होता, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह से आपको सिखाते रहूंगा, सीखते रहूंगा। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.